दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच फिर से बायोलॉजी बूम्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ मोटिवेशनल बातें को जानेंगे। आज हम जानते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस पे सभी जगह पे पेड़ पौधे का रोपण किया जाता है, बट हमारे जितने भी इस वातावरण में साथ ही साथ हमारे इस पूरे पृथ्वी पर पेड़ पौधों की इतनी ज़्यादा कटाई होने के कारण से इतना ज़्यादा आपका पॉपुलेशन भी बढ़ गया और पॉल्यूशन भी बढ़ गया, जिसके कारण से आज हम लोग अपने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर चला करते हैं, क्योंकि एक ऐसा वायरस आया हुआ है जिसको हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। वह कोविड-19 जो कि मनुष्य के जानलेवा के लिए जानलेवा है। ठीक, तो हम यही सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि डीपी पर डीपी ना लगाएं, स्टेटस ना लगाएं, बल्कि पेड़ लगाएं। एक लगाएं या दो लगाएं, बट अवश्य ज़रूर लगाएं। ठीक, तो कहने का अर्थात हम मास्क ना लगाएं बल्कि पेड़ लगाएं। ठीक, तो हम सभी जनता से, सभी देशवासियों से, सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि इस पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पे आप अपने अपने घरों के आसपास जितने भी हो साफ़ सफाई करने के बाद आप प्रत्येक लोग एक एक पेड़ लगाएं, जिससे आने वाला हमारा पीढ़ी जो हो, यानी आने वाला जो जनरेशन हो, अभी 1 साल बाद ही जो भी हो या 2 मंथ बाद हो, जितना जल्द हम लोग इस कोरोना को भगाएंगे उतना ही हम क्या होंगे, स्वस्थ और सही रह पाएंगे, जिसके कारण से हमारे हर एक चीज़, हर एक क्षेत्र में आपका सही कार्य चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो हर एक कार्य अभी तक रुका हुआ है कोविड-19 के नाम से, क्योंकि कोविड-19 के चलते केवल लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगते जा रहा है। आप सभी जानते हो, देख रहे हो, अभी लॉकडाउन जस्ट पिछले साल से लगते आ रहा है। बीच में गैप हुआ यानी छूटा, फिर से बहुत सारे केसेस बढ़ने के कारण से फिर से पुनः लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग रहा है। अब ये कोरोना है या क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जस्ट ये आपका 1 जून से अभी आपका लागू हुआ है कि सभी दुकानें खुलेंगी, बट साप्ताहिक यानी डे वाइज डे उसमें बांट दिया गया है कि इस तरह से ये खुलेगा, इस तरह से वो खुलेगा। तो क्या उस टाइम वो कोरोना नहीं आ सकता है जिस टाइम वो खुलेगा? चलिए, दुकान खुलता है, मानते हैं, ठीक है, दुकान खुल रहा है, सब कुछ खुल रहा है, बट क्या स्कूल खुल रहा है? नहीं खुल रहा है। क्यों? क्या स्कूल, अगर कोचिंग स्कूल संस्था जो चल रही है, केवल वहीं पर कोरोना पहुंच सकता है? हमारे मार्केट तक नहीं पहुंच सकता है, दुकान तक नहीं पहुंच सकता है? मैं सभी मीडिया वालों से यही पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी शिक्षा पर टॉपिक्स उठाते हो? नहीं उठाते हो। कभी उस शिक्षा के मुद्दे पर आप बात करते हो? नहीं करते हो। बस आपने क्यों नहीं करते हो? क्योंकि जानते हो कि इस टॉपिक को अगर हम लेकर चर्चा करेंगे तो हमारा टीआरपी नहीं बढ़ पाएगा, नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सरकार टीआरपी सरकार हमारा न्यूज़ बंद करा देगी, क्योंकि सरकार हमको देती है पैसा, तो हम सोचते हैं कि वही चीज़ हम करें जो हमारे फ़ायदेमंद हो। तो जाहिर सी बात है कि हम यही कहना चाहेंगे ना कि हमारे जितने भी छात्र हैं उन सभी के साथ क्या किया जा रहा है? खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देख रहे हैं, आज विदाउट एग्जामिनेशन यानी बिना पढ़े हुए, बिना एग्ज़ाम दिए हुए लोग को प्रमोट किया जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ा दिया जा रहा है। चलो भाई, 8 में थे, 9th में आप आ गए, 9th में थे, 10th में आ गए, बिना पढ़े। अब लड़के का मनोबल टूट रहा है। साथ ही साथ जो लड़कों या लड़कियों को नहीं समझ में आ रहा है, उसको क्या हो रहा है? उसको लग रहा है कि अरे साला क्या बात है, मैं बिना पढ़े हुए मेरा 420 नंबर, 430 नंबर आ गया। तो क्या आप जानते हो, ये आगे चल के आप लोग को, जो भी कॉम्पिटिटिव में बैठिएगा, आपको आगे चल के क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण से आपको हर एक जगह पर एहसास होगा कि काश हम लोग
पढ़े होते, जाने होते, या किसी भी चीज़ को हम लोग किए होते, तो आज हमको ये चीज़ नहीं होता। देखिए अभी फ़िलहाल ये सीबीएसई बोर्ड का देखा जाए, सीबीएसई बोर्ड वाले लोग को क्या किया गया, 10th वाले लोग को पास कर दिया गया और 12th वाला का एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया। बताइए 12th क्लास 2 साल कंटिन्यू 2 साल तक वेट किए हैं कि हाँ, उन्होंने पढ़ाई भी किया कि आने वाला जो भी सेशन में होगा हम उस एग्ज़ाम में बैठ के क्लियर करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। बट जैसे ही एग्ज़ाम का डेट निकलता है तो पता चलता है कि लॉकडाउन लगा दीजिए और हमारे बच्चों के साथ क्या कीजिए, खिलवाड़ कीजिए, बोल दीजिए कि मतलब कोरोना चल रहा है और इस कोरोना के चलते हम पेपर एग्ज़ामिनेशन रद्द कर रहे हैं। क्या और जगह पर कोरोना नहीं चल रहा है? और जगह पर नहीं हो रहा है, केवल शिक्षा के ही स्तर पे हो रहा है। कितना मीडिया वाले जो हैं, जी नेशन है, आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, किसी ने आज तक इस पर मुद्दे उठाया है कि इस शिक्षा का जो भी स्तर हो यह किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से किया जाए। चलिए हम मानते हैं कि कोरोना चीन से मतलब उत्पन्न हुआ है, आज चीन स्वतंत्र है, आज अपना हर एक कार्य कर रहा है, लेकिन भारत उस चीज़ को लेके अभी तक पीड़ित चल रहा है। तो जहाँ तक देखा जाए, या तो हमारे नेताओं में क्या है, दोष मान सकते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे जितने भी मेंबरशिप हैं, लीडर जितने भी हुए वो अपने जेब भरने के लिए आप आम जनता को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताइए आज डे बाय डे खुला हुआ है कि हाँ आप इस दिन पर ये खुलेंगे, फिर एक दिन गैप करके फिर एक दिन ये खुलेगा। 3 महीना तक तो बंद किया, 4 महीना बंद किया। जो अगर रूम लेकर किराएदार होंगे, यानी कि अगर वो अपना रूम भाड़े पे लिए होंगे, दुकान चलाते होंगे, तो वो समझिए 3 मंथ का पैसा कहाँ से देंगे, उनका पैसा कौन देगा? सरकार का तो पैसा आ रहा है, सांसद का अलग मतलब उनका सैलरी है, पीएम साहब का अलग है, मुख्यमंत्री का अलग है, उन लोग का तो हमेशा मंथली आ जाता है, उन लोग को कुछ नहीं होता है। बट आम जनता को हाँ ये कोरोना है, ये कोरोना पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसको सील करो, डायरेक्ट ले जाके दफना दो, जला दो। घर वाले को भी नहीं सौंपा जा रहा है, क्यों कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ख़ास तौर हम यह कहना चाहेंगे, आज हम लोग कहेंगे कि आज सभी हम स्टूडेंट से कहेंगे और सभी टीचर से कहेंगे कि हर एक जिसे मुद्दे उठाए तो खास तौर के एजुकेशन पे इतना फोकस करें, इतना यूट्यूब पर फैलाया जाए जिसके कारण से हर एक दिन आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट चले, जिसके कारण से आपकी शिक्षा बनी रहे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी सही रहे। क्योंकि आप देखिए अभी तक कंटिन्यू 2 साल हो गया, 2 साल तक स्कूल खुला ही नहीं, तो क्या वैसे बच्चों को पढ़ने का मनोबल होगा? नहीं हो पाएगा। अगर हम ऑनलाइन भी उनको वीडियो देते हैं पढ़ने के लिए तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत बोलता है, यानी कि क्या बोलते हैं, पीएम साहब बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया। चलिए मानते हैं इतना डिजिटल इंडिया हो गया कि अगर डिजिटल पे हम लोग पढ़ा भी रहे हैं तो लड़का नहीं पढ़ेगा, क्या करेगा, पबजी खेलेगा या फ्री फायर खेलेगा, ऐसा खेलेगा, बट एजुकेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हमको एग्ज़ाम, हम अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के हमको प्रमोट किया जाएगा, आगे की तरफ क्लास में बढ़ा दिया जाएगा। यानी उनके माइंड में ये थिंक हमेशा चल रहा है। जैसे कि आपका जीनेशन का जो अनवर जी हैं, अनुराव है, वो बार बार बोलते हैं कि पूछता है भारत ये, पूछता है भारत वो। तो आज मैं कहता हूँ कि पूछता है भारत कि हम लोगों का आज कब स्कूल कोचिंग संस्थाएं चालू होगी जिसके कारण से बच्चे सही ढंग से पढ़ पाएँ। आज देखा जाए तो 2 साल, यानी कि आप जानते हो 1 साल 12 मंथ का होता है, 24 मंथ तक बच्चों का एजुकेशन अभी तक नहीं चालू हुआ। हर बार देखा जा रहा है तो क्या लॉकडाउन, हर बार देखा जा रहा है तो क्या कैंसिल। क्या ये जैसे अभी नया नियम निकला है 6 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। दुकान खोलने के लिए क्या है, कोरोना नहीं है, लेकिन स्कूल कोचिंग संस्था खोलने के लिए क्या है, कोरोना है।
तो ये सब आम जनता भी जानते हैं, सब देख भी रहे हैं, बट इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इन सभी छात्र छात्राओं से यही निवेदन है कि आप सभी अपना हक के लिए ज़रूर लड़ें। क्योंकि आप देखे थे कि पिछले लगभग कुछ मंथ पहले चला था मोदी रोज़गार दो, ट्वीट चला था मोदी रोज़गार दो, उस पर भी बहुत लाखों मिलियन ट्वीट हुआ था। क्या उसका कुछ असर पड़ा? 1% असर नहीं पड़ा। हमारे अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने उस पर ट्वीट किया, उन्होंने अपना हक के लिए उस पर आवाज़ उठाया, बट उस पर ना ही न्यूज़ वाले ने उसको फोकस किया, ना ही हमारे जितने भी लीडर हैं उस पर फोकस किया। हमारे लीडर के जो भी अपोजिशन है वो भी कुछ दिन तक मतलब उसमें चर्चित रहेंगे, कहेंगे ये करना है, वो करना है, ये नहीं किए, वो नहीं किए, उसके बाद से वो भी शांत हो जाते हैं। तो देखा जाए तो हर एक चीज़ से देखा जाए तो हम लोगों का ये शिक्षा का स्तर इतना डाउन होते जा रहा है, जिसके कारण आज हम जानते हैं कि भारत भी बहुत नीचे चला जाएगा शिक्षा के स्तर से। यानी कि इन लोगों का मेरे थिंक से देखा जाए, यानी कि इन जो नए लीडर जो अभी चला रहे हैं, इस भारत को चला रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग से यही लग रहा है कि जो पिछले जैसे सेशन में चलता था, राजा राजाओं का शासन चला करता था, जिसमें सभी लोग अनपढ़ हुआ करते थे, हो सकता है कि ये पीढ़ी आने वाला होगा कि भाई किसी को पढ़ाना नहीं है, सबको बेरोज़गार रखना है, सबको आत्मनिर्भर बनाना है। इतना भी आत्मनिर्भर ना बनाए कि जिसके कारण से क्या हो, अपना पेट पालने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए अपने हित यानी अपने हक के लिए, अपने हित के लिए क्या कीजिए, आप सभी लोग आवाज़ उठाएं। सभी लोग वीडियो के माध्यम से या टिकटॉक के माध्यम से, जिस माध्यम से आप अगर फैलाना चाहो इस वीडियो को, उस माध्यम से फैलाएं, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, जिसके कारण से, और साथ ही साथ पहले कमेंट्स भी कीजिए कि आप अपने हक के लिए क्या लड़ने के लिए है या नहीं है, क्या आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या आपके आने वाली पीढ़ी को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो इसलिए आज मैं पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पे ये भी कहूँगा कि आप अधिक से अधिक पेड़ों का रोपण कीजिए, ना कि कटाई की। हर एक छोटा सा बच्चा, 1 साल के, 2 साल का भी बच्चा, 3 साल का भी बच्चा को मास्क पहनाया जा रहा है। कितना दुख की बात है कि आज हमारे भारतवर्ष में लगभग 2-2.5 साल से ये मास्क का क्या चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। कब इसको ख़त्म किया जाए, कब ख़त्म होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे मीडिया हैं, ऐसे ऐसे देश के मतलब क्या बोलते हैं नेता हैं, जो कि उनको कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहा जाएगा तो अगर भारत के नेता के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो कहेंगे कि ये ज़्यादा बोलता है, इसको उठा के जेल में डाल। हमारे नीतीश कुमार भी ऐसे बोलते हैं कि ये ज़्यादा बोल रहा है, इसको जेल में डालो। तो कहने का अर्थात हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को जल्द से जल्द चालू किया जाए, न कि इस पर बैन लगाकर रोक कर रखा जाए। कब तक रोक कर रखिएगा, कब तक रोक कर रखिएगा। आप प्रमोट किए जा रहे हैं, क्या आप नौकरी में प्रमोट कर रहे हैं? चलिए, जो मतलब ग्रेजुएशन कर लिया है, ITI कर लिया है, क्या उसको आप प्रमोट करके नौकरी दिए हैं? नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर नौकरी देना स्टार्ट कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका पूरा सीट भर जाएगा, लेकिन किसी का नौकरी पूरा नहीं हो पाएगा। ये सब जानते हैं, ये भारत भी जानता है, ये भारत के लोग भी जानते हैं कि ये भारत के साथ क्या किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, भारत के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जैसे कि ITI, अब ITI वाले अपने मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से 10वां का या 12th का प्रमोट किया गया है, आगे बढ़ा कर रिजल्ट दे दिया गया है, उसी तरह से ITI वालों को भी दिया जाए। बताइए, ITI वाला भी 1 से 1.5 साल तक पढ़ा, अभी उन लोग का भी एग्ज़ाम टलते हुए 2 साल का जो कोर्स होता है, आज उन लोगों का 4-4 साल हो गया है। कैसा यह शिक्षा है, कैसा यह भारत के नेता है जो कि शिक्षा को सही बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं।
शिक्षा पर कुछ खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री क्या हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको कुछ असर ही नहीं पड़ता है कि हमारा शिक्षा का स्तर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, गिर रहा है या बढ़ रहा है। आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें क्या असर पड़ेगा, उन लोगों में क्या असर पड़ेगा। उनको तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको क्या है, उनको पेमेंट मिलता है, उनको पेमेंट हर मंथ मिल जाता है। लेकिन जो गरीब घर का बच्चा है, गरीब घर के जो भी सदस्य हैं, वो सोचते हैं कि हम पढ़कर कुछ बनकर हम नौकरी हासिल करें जिससे हमारा घर का खर्चा चले। तो जब आप पढ़ने का मौका ही नहीं दीजिएगा तो हम नौकरी को कैसे पा सकेंगे, नहीं पा सकेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं आप सभी मिलकर हमारे इस वीडियो के साथ साथ शेयर और कमेंट्स जरूर करें और अधिक से अधिक फैलाएं इस वीडियो को, जिसके कारण से हम जानते हैं कि ये फैलने के कारण से हमारे देश के मीडिया तक, हमारे देश के नेता तक पहुँचे और हमारे एजुकेशन का जो स्तर हो वो बढ़े और साथ ही साथ हमारा स्कूल और कोचिंग और जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं सभी का सभी फिर से खोला जाए। चलिए दोस्तों, आज मैं इतना ही कहूँगा। फिर अगले वीडियो के लिए आप मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी बूम से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।